में। नहीं आप सही है, मैं गलत नहीं सकता हूँ, कोर्ट नहीं, मैं मैं तो गलत गलत सकता हूँ, कोर्ट मैं तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन नहीं ये नहीं फाइल जो गलत नहीं हो नहीं, सकती। फाइल नहीं, अरे कोर्ट आप का पढ़िए, रिलीफ गलत। पढ़िए। आप कह रहे हैं दावा डिक्लेरेशन का है, मेरे को दिख नहीं रहा, इसलिए मेरा कह। इसमें तो आपका टाइम ले लीजिए। अरे आपने बहस करिए, आप आपकी वजह से मैंने केस को रोक दिया। नहीं इसलिए क्यों, तो भाई जब आप मुझे बताइए। हैं? फाइल देखनी पड़ेगी मुझे, आप उसकी कॉपी नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, स्टेटमेंट। आप कल बहस करिए। मैं कल करूँगा फाइल देखता हूँ आज ही, मैं कल करूँगा। कुछ नहीं है इसमें, है क्या? क्या है इसमें? आप तो समझदार ज्यादा हैं। ये है कि हम लोग सगे रिश्ता है, हम बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई हैं, और मदर हमारी ना, इसमें पार्टी है। आपको 1/4 की डिग्री दे दी। और हमारा क्या कहना है चाहिए? कि जो हमारी सेल्फ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी है उसमें 1/4 हम क्यों दें? दावा काय का है? तब आप कौन है, वादी हैं? शादी। निकालो दावा काय का है। ये बात तो सही है, इससे जो है थोड़ा डर तो रहता है। उन्होंने वकील साहब ने कहा क्लाइंट देखता है कि हम LR भी नहीं बता पा रहे। नहीं हमको क्लाइंट से कोई डर नहीं है, आपको डिस्मिस ही कर आपके नहीं, तो वकील साहब ने कहा मतलब इससे थोड़ा डर तो है नहीं। देंगे। आपको नहीं है डर? नहीं हमें whatever, चलिए, आपको तो मैं आपसे कोर्ट पूछ रहा हूँ, होगा डिसीजन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इस बात का डर है कि नहीं कि ये दावा केवल इंजंक्शन का है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, दावा हमारा आप आदि हैं, डिक्लेरेशन प्रतिवादी कॉन्डिशन हैं। दोनों दायर किए, हाँ हमने तो दावा फिर दायर किया पढ़िए है। पढ़िए पढ़िए, दावे की रिलीफ पढ़िए। जी सर। ये आपका स्टेटमेंट गलत है या फिर ये फाइल गलत है मेरे हाथ में? नहीं आप सही है, मैं नहीं गलत नहीं सकता हूँ, नहीं कोर्ट नहीं, मैं मैं तो गलत गलत सकता हूँ, कोर्ट मैं तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं नहीं फाइल जो गलत नहीं हो नहीं, सकती। फाइल नहीं, अरे कोर्ट का आप गलत। पढ़िए, रिलीफ पढ़िए। आप कह रहे हैं दावा डिक्लेरेशन का है, मेरे को दिख नहीं रहा, इसलिए मेरा कह। रिलीफ पढ़िए जोर से। हमने दावा परमानेंट एक्शन दायर अरे किया है। अरे आप रिलीफ तो मैं पढ़िए। रिलीफ हूँ प्लीज, मैं रिलीफ हूँ। आप कह रहे हैं आपका दावा डिक्लेरेशन इंजंक्शन का, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मैं दावा रिलीफ का नंबर 1 पैरा 1 में स्थायी निष्ठाता की डिग्री पास किया, हाँ पहला रिलीफ। दूसरा एनी अदर लीव जो कोर्ट उचित समझे, इसके बाद उन्होंने काउंटर क्लेम किया। है। आप उन्होंने काउंटर क्लेम किया, हाँ। बोला हमने यू आर प्लेंटिफ इफ plaintiff, यू फाइल द सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, दे हैव फाइल्ड काउंटर क्लेम, हाँ तो दैट योर सूट हैज बीन डिसमिस्ड। हाँ माय सूट हैज बीन देयर काउंटर क्लेम हैज बीन पार्टली एक्सेप्टेड बाय द हाँ हाँ डिफेंडेंट हाँ हाँ अगेंस्ट दैट द प्रॉपर्टी अपील बिफोर द डीजे। हाँ। हाँ तो राजन का कौन दैट है? अपील हैज बीन डिसमिस्ड। तो थ्रू थ्रू होम पार्टीज आर क्लेमिंग देयर राइट्स, ये बताइए। यस सर। आप बोलते थे कि आपका एकल कब्जा है, एक्सक्लूसिव ओनर है और एक्सक्लूसिव पोजीशन है, हाँ आपका ये केस मैंने था। डॉक्यूमेंट एग्जिबिट पी 14 देखें, आप मैंने पेश किया है। अभी डॉक्यूमेंट बाद में देखेंगे, व्हाट आर दी फैक्ट्स? हाँ यस You were claiming yourself to be in exclusive possession सर। and they have filed the counter claim, है ना? सिविल कोर्ट जैसा जजमेंट पहले 14 देखें, दे हैव डिस्कस्ड अरे द मैटर थोड़े से रिलेटेड दो टू। तीन फैक्ट्स तो बता दो, जजमेंट देख लें, मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ फैक्ट। भाई आपने जो है दावा लगाया इंजंक्शन का, ये कहते हुए कि आप अकेले कब्जे में हैं, हम्म है ना? और वो उन्होंने काउंटर क्लेम लगाया। हम्म। तो वो जो वादी आपने दावा लगाया, वो किसके थ्रू क्लेम कर रहे? प्रॉपर्टी किसकी थी? क्या प्रॉपर्टी का लैंड है, हाउस है? प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड है हाँ उसमें एक पोर्शन में मेरा मकान बना, उसी उसी प्रॉपर्टी। ये क्या है एग्रीकल्चर लैंड? कौन सी? 75? यस सर। 75 रकबा 3.205 हेक्टेयर, यही है ना विवादित भूमि? हम्म। 75। वादी वाद पर्याय में दर्शित चतुर सीमांत ने खसरा नंबर 75 रकबा 3.205 हेक्टेयर भूमि का वैध अधिपत्यधारी है इसको परिचालन। इसको आप जो है, आप ये बोलते थे कि आपकी स्वर्जित आराजी है ना, हाँ और इस पर आप काबिज हो, हाँ है ना? ये आपका केस है। हाँ। डिफेंडेंट का क्या केस है? डिफेंडेंट केस एज मेंशन बाय द सिविल जज इन पैरा 4, स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वाद पक्ष के समस्त बच्चों का के जवाब पेश संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादी द्वारा 6वीं में अध्ययनरत होने के समय उनके पिता रामचंद्र पंडिता ने वाद का भूमि क्रय करके अपने बड़े बेटे देवकरण के नाम रजिस्ट्री करा दी थी, हम्म, परंतु सभी लोग संयुक्त रूप से काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। वादी पंचायत विभाग में ईसीओ के पद पर पदस्थ है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 कृषक है। वादी अपने छोटे भाइयों को हिस्सा प्रदान न कर संयुक्त भूमि बंटवारा चाहता है, जबकि तीनों का 1/3 हिस्सा है। ये उनका क्लेम है। तो और मैंने कहा कि इसको मैंने खरीदी। बैनामे की तारीख क्या है? यस सर। बैनामे की तारीख क्या है? मैं एग्जिबिट क्या है? यस सर, बैनामा एग्जिबिट है P14। 14? यस सर। आपने पेश किया P14 है? यस सर। ये अच्छा,
उसका सारांश ये है। समूह जो लेख करता है, इसमें है देवकरण ने खरीदार है, जमीनी बेचीनामा इतने इतने 400 रुपए में उस जमाने में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो आपने जब ये जमीन जो आपके नाम में आई थी, जी तो आप नाबालिग थे क्या? हाँ, कितने साल के थे? उस समय हमारी उम्र थी जब जमीन खरीदी गई। इसके मुताबिक जो जजमेंट है उसमें 9-10 साल। कहाँ से पैसा आया आपके पास? हमारा कहना है कि हम जो पढ़ते थे उसमें जो स्टाइपेंड मिलता था, हम मेरिट में थे, तो उस स्टाइपेंड से पैसा बचा हमारे फादर ने, इसलिए वो जमीन खरीदी, इसलिए हमारे नाम से कर दी। कितना पैसा मिलता था? पैसे का पूरा हिसाब जिक्र तो नहीं किया, पर इतना एडमिट है कि वो उसको पैसा मिलता था। ये कैसे माना होगा कोई ये पैरा 12 देखें, सिविल 5-6 कोर्ट के साल जजमेंट की में है। उम्र में कहाँ से पैसा मिलेगा? ये जजमेंट है, एडीजे का ही है। पैरा इसमें जिक्र किया उन्होंने 12 में, उभय पक्षों के द्वारा तर्क आलोकन प्रस्तुत दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, प्रकट होता है कि P14 का विक्रय पत्र विक्रेता समूह बेचान द्वारा देवकरण के पक्ष में भूमि कसर नंबर 72 रकबा 7.92 एकड़ के संबंध में दिनांक 6/2/74 को निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में क्रेता के नाबालिग होने के संबंध में क्रेता विक्रेता की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि खतरा 1 B खतरा +B1 लगाए 3-5 इन पुस्तिका 4 देवकरण नाम पर दर्ज है। इस प्रकार सीमाओं के संबंधित इन पर कोई विवाद नहीं है। भाई चूंकि आपकी उम्र कम थी, जी सर। ये थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। हाँ, यही दैट इज अगेंस्ट सर, बाकी सब चीजें तो ठीक बाकी से तो आप मालिक हो ही, है। हाँ लेकिन आप बड़े थे घर के, और आप भी छोटे थे उस समय। जी हाँ। एक तो घर के बड़े थे, ऊपर से आप छोटे बच्चे थे। आपके नाम पिताजी ने रजिस्ट्री करा दी, कोर्ट ने मान लिया कि ये परिवार की संपत्ति है। तो कोर्ट ने सबको कह दिया, सब भाई बहनों को, सबका 1/4 है। पर इसमें लंबे समय तक हमारा अकेले कब्जा एडमिट किया अपोजिट पार्टी ने। उसके बाद 45 सवाल बाद ये कहीं जाके ट्राई टू रेज द ऑब्जेक्शन देन बी फाइल सिविल सूट। So for continuous possession up to that dispute property। दोनों अदालत ने ऐसा नहीं माना ना आपका। हमको तो सिविल सूट ही करना पड़ा, इसलिए जब दे ट्राई टू इंटरवीन इन माय पोजीशन, वही तो। रेवेन्यू कार्ड all are in my favor up to that extent। पिताजी कब एक्सपायर हुए? यस रामचरण। इसके अलावा और भी तो भूमियां होंगी, पैतृक भूमियां। बाकी भूमि का झगड़ा नहीं है हमको, हमने जो खरीदी हमारे नाम से उसका झगड़ा है। मैं फादर एक्सपायर हुए बता देता हूँ तो तो और भी परिवार की भूमियां है ना अभी। बाकी भूमि का कोई झगड़ा ही नहीं है। बाकी भूमि अपने अपने कब्जे में काफी सब लोग जितना हिस्सा है उसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं। ठीक है, बस यही है ना। सही है। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन referred by the appellant of the plaintiff challenging the judgment and decree dated 17/2/2023 passed by District Judge Rajan Gram, District Anupur and RCA 13/2022, affirming the judgment and decree dated 24/2/2022 passed by Civil Judge Senior Division Rajan Gram, District Anupur and Civil Suit number 79/2019, thereby both the courts below have dismissed the appellant of the plaintiff of first place suit filed simpliciter for permanent injunction in respect of land survey number 75 area 3.205 hectare situated in village Harai, Patwari, Halka, Girari Khurd, Tehsil Pachpazgarh, District Anupur, and at the same time by allowing the counter claim had the plaintiff and defendants 1-3
काउंटर के लिए 1 और 2 ने लगाया था, तो ये जो है ये 4 1/4 क्यों किया है, जब 1/2 का ही काउंटर क्लेम? नंबर 3 कौन है? इनकी माँ है। नंबर 1 इज द सन, नंबर 2 एंड 3 द सन ऑफ महतीन भाई, महतीन इज द मदर। ये मेहनतिन भाई है? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं तो होगी, तभी तो आपने पार्टी बनाया है। हाँ, उस समय जिस दिन तक केस हुई तब तक तो थी, अपील में तब तो तक थी हलफनामा ना। तक थी। इवन आई फाइल एप्लीकेशन फॉर स्टे उस दिन तक थी। होगी कि क्यों? हलफनामा 18/10/23 तक की जानकारी है कि किसकी वजह लाई। Counter claim of the defendants 1 and 1-2 held the plaintiff and defendants 1-3 to be uh, joint owner of 1/4 equal share and in joint possession. Learned counsel for the senior counsel for the appellant of the plaintiff submits that uh, the suit property is self-acquired property of the plaintiff, acquired by him, while register sealed it. तारीख क्या है इसकी? 6/2/64 Yes. 74 इसकी तारीख है 6/2/75 क्या है ये? 6/2/74। 6/2/74 within bracket execute P14. And since there and comma which is also recorded in the revenue purpose in the exclusive name of plaintiff. Without and without there being any sufficient evidence available on record regarding acquisition of this property from the funds of joint family, courts below have committed an illegality in noting the suit property to be joint property of the plaintiff and the defendants 1-3. With these assumptions, he prays for admission of the second appeal. I learned counsel for the appealant पांडे जी का लिख देना नंबर 4. I learned counsel for the appealant 4 तो है नहीं इसमें. पांडे जी आप नहीं हो इसमें? है बड़ा है नंबर पे। तो पार्टी नहीं बनाया आपने? पार्टी नहीं बनाया पांडे जी को? 760 राम जी पांडे को पार्टी नहीं बनाया आपने? स्टेट को इसमें स्टेट में क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी नहीं है। ना सिविल सूट में थी ना अपील में, तो हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें आपने अपने दावा लगाया, उसमें पार्टी नहीं बनाया? नहीं, अभी सिविल सूट में पार्टी नहीं थी। नहीं था। अब वो उस समय जो होता है, सिविल कोर्ट का जजमेंट देखें आप, आई सी एनेक्सर A2, उसमें ये वाला स्टेट वाज नॉट पार्टी, स्टेट वाज नॉट पार्टी। तो आपकी आगे तीनों भाई पार्टी है, उनकी मां पार्टी है, 4। नहीं, तो पांडे वन के प्लेंटिफ यार डिपेंडेंट। it is clear from the record that the sale was executed in the name of plaintiff, in the assumed name of plaintiff at the time of his minority. We stop taking into consideration this aspect of the matter, and on the basis of oral evidence adduced by the defendants 1-2 and their mother, defendant 3. Shiva defendant number 3. Courts below have और it is also Shiva defendant number 3. held that at the age of 9-10 years, it cannot be presumed that the suit property was acquired by plaintiff from his self earnings, public funds, and accordingly had the suit land to be joint property of the plaintiff and defendants 1-3. Holding the plaintiff and defendant 1-3 to be in joint possession. Upon consideration, after arguing at length, the counsel for the appellant has not been able to point out any illegality in the concurrent judgment and legal pass by procedure resulting in depth and absence of any substantive the second of it, dismissed pending. ठीक है, thank you.